हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वॉज वर्ब के 18th कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 18वें कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है क्या? हु, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, टू, देन ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता किसी का कौन था, या कर्ता का किसी से क्या रिलेशन था। इस तरह के सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो हम लोग हु, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, टू, देन ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। गाइस हम लोगों ने पिछला ही यूज देखा है, व्हाट, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, टू, ऑब्जेक्टिव केस। चाहे आप व्हाट लगाओ या हु लगाओ, बात एक ही निकलती है। कभी कभी कोई रिलेशन पूछने के लिए क्या से प्रश्न पूछता है, कभी कोई रिलेशन पूछने के लिए कौन से प्रश्न पूछता है। तो कोई क्या से पूछे या कौन से पूछे, आपको अलर्ट रहना, तैयार रहना है कि वो या तो हु से भी बनाया जा सकता है या व्हाट से भी बनाया जा सकता है। सो गाइस यहां पर मैं हु से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस, क्वेश्चंस लूंगा जिसमें हम लोग किसी से क्या रिलेशन पूछना चाहते हैं वो क्लियर कर सके। जैसे देखो, कर्ता किसी का कौन था, जैसे राम मेरा कौन था, मैं राम का कौन था, तुम मेरे कौन लगते थे या कौन थे, तुम मेरे कौन लगते थे, मैं तुम्हारा कौन लगता था, राम तुम्हारा कौन लगता था, तुम्हारे पापा उसके कौन लगते थे, वह तुम्हारे पापा का कौन लगता था। जैसे मैं बात करूं, राम सीता के कौन लगते थे, सीता राम की कौन लगती थी। जैसे मैं उसका कौन लगता था, वह मेरा कौन लगता था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे गाइस। देखिए यहां पर भी बहुत सारे, हम तुम्हारे कौन थे या हम तुम्हारे कौन लगते थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। हम तुम्हारे कौन थे, तुम हमारे कौन थे, तुम हमारे कौन थे या तुम हमारे कौन लगते थे, ऐसे भी बनाए तो कोई गलती नहीं है। जैसे मैं तुम्हारा कौन था या मैं तुम्हारा क्या कौन लगता था, तुम मेरे कौन थे या तुम मेरे कौन लगते थे, हम उसके कौन थे या वह हमारा कौन था। यहां पर भी देखिए बहुत सारे, राधा कृष्ण की कौन थी या कृष्ण राधा के कौन थे, हम कृष्ण के कौन थे, कृष्ण हमारे कौन थे, रोहन अंकित का कौन था, वह मेरी मम्मी की कौन थी, मेरी मम्मी उसकी कौन थी, वे लोग हमारे कौन थे, वो बच्चा तुम्हारा कौन था, वह शिक्षक उसका कौन था या वह शिक्षक उसका कौन लगता था। सो ये लगता था भी सेम सेंटेंस है दोस्तों, है ना। अब इसको बनाने की कोशिश करो। जैसे हम बोलते हैं ना, हम तुम्हारे कौन थे, तो सबसे पहले हम, सो हम तुम्हारे कौन थे, सो हु वर वी, हम के लिए बना लो हु वर वी, तुम्हारे टू यू। राम मेरा कौन था, तो सबसे पहले राम, हु वॉज राम टू मी। मैं राम का कौन था, मैं, हु वॉज आई टू राम। मेरे पापा उसके कौन थे, सो हु वॉज माई फादर टू हिम। वह मेरे पापा का कौन था, सो हु वॉज ही टू माई फादर। ऐसे हम बनाते ही चले जाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं, हम तुम्हारे कौन थे, तो सबसे पहले हम पर फोकस कीजिए, इसको पहले इंट्रोगेटिव में लीजिए। हम तुम्हारे कौन थे, सो हु वर वी, पास्ट की बात है, हु वर वी, तुम्हारे टू यू। सो हु वर वी टू यू, हम तुम्हारे कौन थे, तुम हमारे कौन थे, तुम, सो चले हु वर यू हमारे टू अस, सो हु वर यू टू अस। मैं तुम्हारा कौन था, मैं, सो हु वॉज आई तुम्हारा टू यू, है ना। सो हु वॉज आई टू यू। तुम मेरे कौन थे, सो हु वर यू टू मी, ठीक। हम उसके कौन थे, हम, सो हु वर वी टू हिम, या कोई लड़की है तो हर। वह हमारा कौन था, वह, सो हु वॉज ही टू अस, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम बहुत सारे सेंटेंस और भी ले सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे देखो, राधा कृष्ण की कौन थी, सो राधा कृष्ण की कौन थी, सबसे पहले राधा, सो हु वॉज राधा, हु वॉज राधा टू कृष्णा, ठीक है। अब कृष्ण राधा के कौन थे, तो अब कृष्ण, सो हु वॉज कृष्णा टू राधा, ठीक। हम कृष्ण के कौन थे, तो फिर अब हम, सो हु वर वी टू कृष्णा, हम कृष्ण के कौन थे। कृष्ण हमारे कौन थे, फिर अब कृष्ण, हु वॉज कृष्णा टू अस, कृष्णा हमारे कौन थे। रोहन अंकित का कौन था, सब रोहन, हु वॉज रोहन टू अंकित, रोहन अंकित का कौन था। वह मेरी मम्मी की कौन थी, सो सबसे पहले वह, अब वह मेरी मम्मी की कौन थी, मतलब वो कोई लड़की है, सो हु वॉज शी टू माई मदर,
मेरी मम्मी की, है ना। जैसे मेरी मम्मी उसकी कौन थी, अब सब्जेक्ट है हमारा मेरी मम्मी, सो हु वॉज माई मदर, हु वॉज माई मदर, उसकी, वो कोई लड़की है, टू हर, ठीक है। वे लोग हमारे कौन थे, सो वे लोग मतलब दोज पीपल, तो सबसे पहले हु वर दोज पीपल हमारे, टू अस, सो हु वर दोज पीपल टू अस, वो बच्चा तुम्हारा कौन था, वो बच्चा, है ना। सो हु वॉज दैट चाइल्ड मतलब वह बच्चा, सो हु वॉज दैट चाइल्ड टू यू, वह बच्चा तुम्हारा कौन था, वह शिक्षक उसका कौन था, सो वह शिक्षक, सो हु वॉज दैट टीचर, उसका कोई लड़का है, टू हिम, सो हु वॉज दैट टीचर टू हिम, वह टीचर उसका कौन था। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने वॉज मर में यहां पर भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो यहां पर हम लोगों ने वॉज वर का 18th कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा होगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। इससे आपको अपने इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।